रिकेश, आपकी बातें हम तक पहुंच गईं और जाहिर सी बात है कि इस मामले में अब 2 दिसंबर से जब सुनवाई होगी तो जो 4 मांगें रखी गई हैं उन पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी अदालत में, फिर उस पर फैसला आएगा। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर हमारी गुजरात के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। और वहीं राज्य में पहले चरण के प्रत्याशियों की संख्या भी आज तय हो गई। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद यहां फिलहाल 999 उम्मीदवार शेष बचे थे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल 3 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। पार्टी अब तक गुजरात के बड़ौदा जिले की मांजलपुर सीट को छोड़कर 181 विधानसभा पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। और इस बीच गुजरात में लगातार पार्टियों के नेताओं के प्रचार चल रहे हैं। तो गुजरात चुनाव में पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का पूरा नाम सामने कर दिया है और साथ ही वो प्रचार में लगे हैं, और प्रचार में वादे और दावे खूब हो रहे हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं गुजरात में, सूरत में, संभवतः सूरत में है नीरज सिंह, तो उनसे बात करते हैं। नीरज, जिस तरह से कि गुजरात चुनाव में अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल का चुनाव निपट जाने के बाद पार्टियों का पूरा फोकस वहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई रैलियां करने वाले हैं, इसकी घोषणा हो चुकी है। कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस वक्त गुजरात चुनाव में प्रचार में बिल्कुल जमकर उतर चुके हैं? नीरज, देखिए, बिल्कुल लालचंद, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हैं, और ना सिर्फ स्टार प्रचारक हैं बल्कि अगर हम ये कहें कि पूरा गुजरात का जो चुनाव है वो उन्हीं के चेहरे पर और उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही अमित शाह यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो कल रैली है, सूरत में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, तमाम जो बड़े जो नाम है, चाहे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, वो यहाँ पर लगातार जो रैलियाँ हैं वो करेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी सूरत और उसके आसपास के इलाके की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। इसके साथ ही और भी कह सकते हैं कि कई सारे बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान को संभालेंगे। चाहे रवि किशन की बात करें, निरहुआ की बात करें, ये बड़े नाम हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, वो जारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक अभी प्रचार से दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। राहुल गांधी का नाम स्टार प्रचारक में है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की ना तो कोई रैली हुई, ना अभी कोई कार्यक्रम आधिकारिक रूप से सामने आया। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश वो नहीं पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहते, और पूरा चुनाव प्रियंका गांधी ने वहाँ पर प्रचार किया था। इसी तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की लालचंद बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिशें कर रही है। अरविंद केजरीवाल है, भगवत मान है, इसके अलावा राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, ये तमाम जो बड़े नाम हैं जो यहाँ पर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे गुजरात के परिदृश्य को लालचंद देखें तो 150 और 125 के बीच में जो आम आदमी पार्टी है वो दस्तक देती दिखाई दे रही है, क्योंकि 150 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और कांग्रेस पार्टी ने 125 का लक्ष्य रखा है। और इन दोनों के बीच में जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार न केवल प्रचार कर रही है बल्कि पूरी कोशिश कर रही है कि जो जनता है उसके बीच में जा सके। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक अलग रणनीति के साथ इस बार चुनावी प्रचार में उतरी है। कोई बड़े चेहरे उनके सामने नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन गांव-गांव जाकर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार कैंपेन कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी हासिल कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। पिछली बार 99 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 150 सीटों का लक्ष्य है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, अमित शाह लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी पाने के लिए आश्वस्त दिखाई देती है। वादे और दावे की बात कर लें, जो तीन पार्टियों का आपने नाम लिया, जाहिर सी बात है कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी है,
वो सब भी पार्टियां हैं, लेकिन जो वादे और दावे हैं ज्यादातर किन चीजों को लेकर के ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर लालचंद बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों के अंदर जिस तरीके से गुजरात के अंदर विकास के काम किए, चाहे रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात हो, सौराष्ट्र को पानी पहुंचाने की बात हो, यहाँ पर अगर मेट्रो शहरों में अत्याधुनिक सुविधाएं देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की बात हो, निवेश यहाँ पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लाया गया, बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की गई, सौराष्ट्र के अंदर सोनी परियोजना, जो सौराष्ट्र का पूरा इलाका पानी से वंचित रहता था, मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे उन्होंने शुरुआत की और अब उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं जो जनता के बीच में वो लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही एक और के भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल प्रशासन और स्थायी प्रशासन देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पिछले 27 सालों में यहाँ पर उस तरीके का विकास नहीं हुआ और अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो यहाँ पर रोजगार और जैसे दूसरे इशू हैं उन पर तेजी के साथ काम करेगी। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी महंगाई और इसके अलावा रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। अब जनता को देखना है कि वो इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों में से किस पर अपना भरोसा दिखाती है। बिल्कुल, अगर सम अप करें तो भारतीय जनता पार्टी का इंजन भारतीय जनता पार्टी का जोर डबल इंजन पर, कांग्रेस का जोर एंटी इनकम्बेंसी पर और आम आदमी पार्टी का तो फ्रीबी सर्वविदित है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे गुजरात चुनाव के बारे में। तो इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।